बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज करलाठी ज़मीन पे राई की काश्त पे बात करेंगे। तो उसके ऊपर करलाठी ज़मीन के ऊपर राया काश्त करके कैसे अच्छी पैदावार ली जा सकती है। सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी करने के बाद तो आपने 3 बोरी एसएसपी और आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना। तो इसके अलावा एसएसपी के अलावा आप इसके मुतबादल के तौर पर नेट्रोफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेट्रोफास का आप 2 बैग बिजाई के वक्त छट्टा करवा देंगे तो उसके लिए उसके साथ यूरिया मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर यूरिया ऑलरेडी मौजूद होता है। फिर उसके ऊपर पानी छोड़ देना है। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए फिर उसके ऊपर बीज का छट्टा करना है। तो इसके ऊपर जो करलाठी ज़मीन है इसके ऊपर जो बीज है वो 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आम मैरा ज़मीन में या जो अच्छी ज़मीन होती है उसमें हम 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका अपनाना है आपने कि आपने बीज को 12 घंटे के लिए पहले भिगो देना पानी के अंदर। तो 12 घंटे के बाद जब आप फसल को ज़मीन को पानी लगा दें तो पानी लगाने के बाद फिर उसके ऊपर बीज का छटा कर देना है। तो इंशाल्लाह ये आपकी फसल की जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। तकरीबन ये 50% जर्मिनेशन होगी। तो 50% का मतलब है कि आपका 2 किलो बीज उग आएगा। तो जब 2 किलो बीज उग आए तो फसल की जो पौधों की तादाद होती है वो पूरी हो जाती है। तो जब पौधों की तादाद पूरी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपकी पैदावार भी बेहतर आएगी। तो उसके बाद जब आप इसका पहला पानी लगाएंगे तो वो तकरीबन आपने 25 से 30 दिन बाद पहला पानी लगाना है। तो उसके साथ आपने कोशिश करनी है या तो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, 1 बैग अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, या अगर अमोनियम सल्फेट आपको अवेलेबल ना हो तो फिर आपने 1 बैग ग्वारा का और साथ आपने सल्फ़र 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बेहतरीन रहेगी। फिर जब आपकी फसल को दूसरा पानी लगने यानी कि दूसरा पानी जो लगेगा वो जब 1 महीना मज़ीद 1 महीना गुजर जाएगी, यानी कि आपकी फसल तकरीबन 2 माह की हो जाएगी, तो फिर आपने दूसरा पानी लगाना है। तो दूसरा पानी के साथ आपने आधा बैग एसओपी यानी 25 किलोग्राम वाला जो बैग है उसमें आधा किलो यानी कि 12.5 किलोग्राम आपने एसओपी यूज़ करनी है, और साथ ही आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है कम से कम आधा बैग। अगर ग्रोथ अच्छी जा रही हो तो आधा बैग काफ़ी है, लेकिन अगर ग्रोथ कम जा रही हो तो फिर आपने 1 बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करें, लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए 5 लीटर आपकी फसल के जो राई की फसल के लिए 5 लीटर काफ़ी होगी। और साथ ही आपने 1 से आधा बैग यूरिया, यानी अगर ग्रोथ अच्छी है तो आधा बैग, अगर ग्रोथ ज़रा स्लो हो ग्रोथ उसकी तो फिर आपने उसके लिए 1 बैग का इस्तेमाल करना है। अगर ग्रोथ स्लो हो तो 1 बैग इस्तेमाल करना है, अगर ग्रोथ ठीक जा रही हो तो फिर आधा बैग एसओपी या लिक्विड पोटाश के साथ आप इस्तेमाल करके फसल की ये आखिरी खुराक होगी। और पानी भी तकरीबन ये आखिरी होगा। बाद दफ़ा तीसरा पानी लग भी जाता है, क्योंकि इसका जो पहला पानी था वो हकीकत में तो बजाई वाला ही था। पानी तो 3 लग जाते हैं लेकिन 4 पानी राई की फसल को नहीं लगते, राई या कनोले की फसल को। तो आपने कोशिश ये करनी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े क्योंकि फसल ज़मीन कमज़ोर है, करलाठी ज़मीन है, तो चौथा पानी भी अगर लगाने की ज़रूरत पड़े तो लगाना है, अगर ज़रूरत ना पड़े तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका जो वक्त काश्त होगा वो आपने इसको अक्टूबर में काश्त करना है। 20 अक्टूबर तक इसको काश्त कर लेंगे तो आपके ये इसके नताइज ज़्यादा बेहतर आएँगे। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी माल अतीक रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।